गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 11 लेकर आया हूं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के इस मात्र 10 से 12 मिनट के इस वीडियो में हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग कवर करेंगे टॉपिक को, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इसको अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये जो टॉपिक है वैदिक काल से संबंधित है, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक प्रतियोगी, भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक बोर्ड में इससे प्रश्न उठा दिया जाता है, जो कि ये बच्चा ना जानकारी के अभाव में इसे छोड़कर चला आता है। तो आज इतना ज़रूर समझिए कि आज की इस वीडियो में 10 से 12 मिनट के बाद में सभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप आज के बाद से बिंदास इससे संबंधित क्वेश्चन हल करने के लिए तैयार रहिएगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसका लाभ उठा सकें। मैंने इसके जितने भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त बहुत से सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री का वीडियो मेरे इस चैनल पर पड़ा हुआ है। साथ साथ सेम चैनल के नाम से आप फेसबुक पेज पर भी जाकर देख सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी जाकर देखिएगा, लाभ उठाइएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, उत्तर भारत में जो आर्यकरण कौन करे? राजा विदेह के जो पुरोहित मैंने कहा होता है पंडित, इनका नाम क्या था? गौतम राहुग। क्या नाम था? गौतम राहुग। इन्होंने किया। पर ये गंगा नदी जो थी, ये गौतम साहब सब तो कर दिए, लेकिन गंगा नदी को पार करके उन्होंने पटना में नहीं पहुंच पाए। गंगा नदी को पार करके उन्होंने पटना में पहुंच नहीं पाए, जिसके चलते ये अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों का भूमि कहा जाता है, यानी उसको पवित्र माना नहीं जाता है, ठीक है। बाकी जिस रास्ते से इस गए उस रास्ते को, उस जगह को पवित्र कहते गए, ठीक है। और यहाँ के गंगा जल को भी पवित्र नहीं माना जाता है, ठीक है। यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना जाता है। उस समय सबसे प्रिय जो पशु था, क्या था? गाय थी। आर्य समाज का जब गठन हुआ तो उस समय का सबसे प्रिय पशु कौन थी? गाय थी, जो समृद्धि का संकेत थी। जिसके पास उस समय सबसे ज़्यादा गाय होती थी, उस समय जिस राजा के पास सबसे ज़्यादा गाय होती थी, उस समय सबसे धनी वही राजा कहलाता था। उस समय गाय हत्या करने पर मृत्यु दंड मिलता था। क्या मिलता था? जो व्यक्ति गाय की हत्या कर देता था उसको मृत्यु दंड मिल जाता था। राजा का मुख्य कार्य होता था गायों के लिए गविष्ठी करना। गविष्ठी का मतलब क्या होता? गायों के लिए युद्ध करना। क्या करना? गायों के लिए युद्ध करना, ठीक है। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। क्या था? कृषि था। पुरुषपड़ी, ठीक है, जिसको अभी के समय में रावी नदी नदी के नाम से जाना जाता है, उस पर, उसके तट पर, ठीक है, तथा, ठीक है, आर्य तथा अनार्य, किसमें? आर्य तथा अनार्यों के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसमें आर्य क्या हुए? विजयी रहे। क्या रहे? विजयी हुए, ठीक है। इस युद्ध को दशराग के युद्ध कहते हैं। इसकी चर्चा किस पुस्तक में है? इस ऋग्वेद के 7वां मंडल में। कहाँ पे है? ऋग्वेद के 7वां मंडल में आप जाइएगा तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्य और अनार्य के बीच, अनार्य किसको कहा जाता था? जो भारत के जो मूल निवासी थे उनको क्या कहा जाता था? अनार्य कहा जाता था, ठीक है। और आर्य जो होते थे, जो संस्कृत की भाषा को जानकार थे, उसको क्या कहा जाता था? आर्य कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए, आर्यों को विजयी होने के कारण ही इस देश का नाम आर्यवर्त पड़ा। क्या पड़ा? आर्यवर्त नाम पड़ा। आर्यों में सबसे महान जो राजा थे, जिनका नाम था भरत। क्या नाम था? भरत।
इन्हीं के नामों से इस देश का नाम क्या पड़ गया, भारत पड़ा। क्या पड़ा, भारत पड़ा। वैदिक काल में समाज का 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण जो है पूजा पाठ कराता था, लोगों को शिक्षा दीक्षा देने के काम करता था। इसका सबसे संख्या अगर कम था तो उस समय ब्राह्मणों के था। अभी भी सबसे अगर संख्या कम है तो किसका है, ब्राह्मणों का है। उसके बाद में 2 नंबर में आता है क्षत्रिय। ये क्या होता था, रक्षक का होता था। क्या होता था, रक्षक, यानी सैनिक होता था, लोगों को रक्षा करता था। इसकी जो संख्या जो थी वो कैसी, ये ब्राह्मणों से अधिक थी और वैश्यों से कम थी। ठीक है। अगला है वैश्य। वैश्य जो है इसका काम क्या था, व्यवसाय करना। इनकी संख्या जो शूद्रों से क्या थी, कम थी। क्या थी, कम थी, लेकिन क्षत्रियों से क्या थी, अधिक थी। अगला आता है शूद्र। ये सबसे दूसरा ये क्या है, ये दूसरों के यहाँ क्या करते थे, सेवा करते थे, अर्थात नौकरी वगैरह करते थे। इनकी संख्या सभी से ज़्यादा थी। सभी से ज़्यादा रहने के बावजूद भी उस समय ये लोग का भी गुलाम थे, क्योंकि ये लोग को बहुत कई सौ वर्षों तक शिक्षा से दूर रखा गया। ठीक है। तो बहुत से सारे रीजन हैं जो कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री में और मेडिवल हिस्ट्री में हमने बता चुका हूँ। ठीक है। उससे आप देखिएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। वैदिक काल में नदियों का पुराना नाम क्या था, अभी क्या नाम है। देखिए वैदिक काल में पहले भी सिंधु नदी का नाम सिंधु था, अभी भी सिंधु है। दूसरा का जब विस्तृता पहले उसको बोला जाता था, अभी झेलम बोला जाता है। आस्किनी पहले बोला जाता, अभी चीनाब बोला जाता है। ठीक है। पहले पुरुषड़ी नदी बोला था, अभी रावी बोला जाता है। पहले सतुद्री नदी बोला जाता, अभी सतलज बोला जाता है। पहले बिपाशा नदी बोला जाता, उसी को अभी हम लोग ब्यास कहते हैं। सदानीरा पहले बोला था, अभी उसको क्या कहते हैं हम लोग, गंडक कहते हैं। तो याद रखना है ये कौन से नदी अभी जो है उसका वैदिक काल में उसका नाम क्या था। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा किस नदी के हुआ, सिंधु नदी के हुआ था, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण नदी ये सिंधु नदी ही थी। वैदिक काल की देवता, सब वैदिक काल के देवता कौन थे, इंद्र थे। क्या थे, इंद्र थे। ये सबसे महत्वपूर्ण देवता किनको गिना जाता है, इंद्र को। इनकी चर्चा 250 बार हुआ। कितना बार हुआ है, 250। इन्हें युद्ध तथा वर्षा की देवता कहते हैं। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। किनको, इंद्र भगवान को। ठीक है। अग्नि, अगला क्या है, अग्नि। इनकी चर्चा कितना बार हुआ है, 200 बार हुआ है। अगला है हम लोग क्या है, वरुण। क्या है, वरुण। ये वायु का देवता है। वरुण किसकी देवता है, वायु का देवता। अगला है सोम। सोम जो है जंगल का देवता है। क्या है, सोम जो है जंगल के देवता है। अगला है हम लोग को मरुत। मरुत जो है तूफान का देवता। क्या है, तूफान का देवता है। रुद्र, रुद्र यह सबसे क्रोध करने वाला देवता कौन है, रुद्र। इन्हें पशुओं को देवता कहते हैं। अगला है हम लोग का है विष्णु। क्या है, विष्णु। ये रक्षक तथा पालन कर्ता की देवता कहा जाता है। ठीक है। गविष्ठी का अर्थ हमने पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पर भी नोट कर दिया है। जो राजा अगर गाय के लिए गाय के लिए युद्ध करता था, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था, गविष्ठी कहा जाता था। ठीक है। एक और शब्द उभर के आता है सीता का अर्थ। सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई जमीन पर पड़ा निशान को कहा जाता है, सीता कहा जाता है। अगर हल से जोता हुआ है, ज़मीन पर अभी भी पड़ा उसका निशान है, तो उसको क्या कहा जाएगा, सीता कहा जाएगा। ये आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि आपको ये वीडियो में पता चल गया होगा। यदि आप शुरू से अंत तक देखे हैं तो, अगर नहीं देखे हैं, बीच से देखे तो शुरू से जाकर देख लीजिए। और शुरू से अभी तक मेरे वीडियो में बने हैं तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। और जो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर देखते रहिए, क्योंकि बहुत से सारे वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ
हर एक बोर्ड के दृष्टिकोण से मस्ट इम्पोर्टेंट है, उसे आप देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के बीच, अपने दोस्तों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच, पूरे भारत में फैलाने के काम कीजिए, ताकि इतना तो ज़रूर आप कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इस वीडियो को माध्यम से हम आप लोग के लिए कितना सेवा कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, तो इतना तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।